सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल भुवनेश्वंश बीवी द एजुकेशन। आज हमारी तीसरी कक्षा रहेगी जिसमें हम बीए हिंदी ऑनर्स का पाठ्यक्रम DSC 6 द्वितीय सेमेस्टर हिंदी निबंध एवं अन्य गतिविधियों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का विषय है इकाई 1 सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता। ये भी निबंध है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले पाठ्यक्रम की सूची आप सभी को प्रदान होती रहे, और दी गई PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। यदि आपने हमारे आगामी 2 पाठों को अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसमें हमने गतिविधियों का परिचय एवं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध जातियों का अनूठापन पढ़ा था, तो उसकी PDF का लिंक और उसकी वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता निबंध। सरदार पूर्ण सिंह, सर्वप्रथम हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ निबंधकार हैं। इनका जन्म 17 फरवरी सन 1881 को पश्चिम सीमा प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान के एबटाकाबाद में नगर के पास सरहद ग्राम में है। वे अपने माता पिता की ज्येष्ठ संतान थे। रावलपिंडी से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने लाहौर से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। तत्पश्चात वह रसायन शास्त्र की शिक्षा के लिए जापान चले गए। वहां पर इंपीरियल यूनिवर्सिटी टोक्यो में 3 साल रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। जापान में वे स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आए। उनके विचारों से प्रभावित होकर सरदार पूर्ण सिंह सन्यासी होकर उन्हीं के साथ भारत लौट आए। भारत में विवाह करके वह अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। देहरादून में नौकरी के त्यागपत्र देकर वे पंजाब के जंडावला नामक स्थान पर खेती कर अपना जीवन यापन करने लगे। 31 मार्च सन 1931 में 50 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। सरदार पूर्ण सिंह अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी में लेखन व कार्य आरंभ किया। पंजाबी में उनकी कुछ रचनाएं खुले मैदान, खुले घुंड, अविचल जोत आदि। उर्दू में उनकी रचना स्वामी रामतीर्थ महाराज की असली ज़िंदगी पर तैराना नज़र मिलती है। अंग्रेजी में उनका लेखन सर्वाधिक उनकी द स्टोरी ऑफ स्वामी राम, एट हिज फीट, शॉर्ट स्टोरीज आदि। हिंदी में उनके 6 निबंध हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और अमेरिका का मस्त मौजी वॉल्ट हिम्स्टन। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध भावात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। आधुनिक युग में भावात्मक निबंधों का प्रणयन भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पश्चात सरदार पूर्ण सिंह ने किया। उनके निबंधों में मानवतावादी दृष्टिकोण सर्व प्रमुख है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक इनके निबंधों में मिलती है। अलंकारिक प्रयोग, उक्ति व चित्र, विषयानुकूल भाषा उनकी भाषा शैली की विशेषताएं हैं। आइए अब हम पाठ का सार या निबंध का सारांश पढ़ लेते हैं। कृपया कर इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी से हमें आगे आने वाले पूरे निबंध की जानकारी प्राप्त होगी पूरी गहराई से। निबंध का सारांश। जो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित एक भावात्मक निबंध है, जिसके अंतर्गत उन्होंने शुद्ध आचरण के महत्व को प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम वे विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से अधिक मनुष्य के शुद्ध आचरण को महत्व देते हैं। आचरण की भाषा सदैव मौन रहकर कार्य करती है। शुद्ध आचरण के लिए मनुष्य के हृदय में नम्रता, दया,
प्रेम, उदारता जैसे गुण होने चाहिए। मनुष्य के सभ्य आचरण से, उनके प्रेम और पवित्रता से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम को ऐसे मनुष्य अमल में लाते हैं। सभ्याचारण में लीन मनुष्य मौन रहकर अपना कर्म करता है। निबंधकार मानते हैं कि जीवन में सभ्याचरण ना तो साहित्य के विषाद व्याख्यानों से आते हैं, ना वेदों की श्रुतियों के उपदेशों से, और ना ही कुरान से, ना धर्म चर्चा से, और ना ही केवल सत्संग एवं पुराणों से। सभ्याचरण मनुष्य के जीवन की परिस्थितियों में उचित व्यवहार के कारण धीरे धीरे आता है। सभ्याचरण हिमालय की भांति एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। सभ्याचरण को निबंधकार जात पात छुआछूत से ऊपर मानते हैं। वे राजा और किसान के उदाहरण से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। एक राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने गए तो शिकार खेलते हुए वे रास्ता भूल गए। ये कहानी जो बताई गई है, ये प्रसिद्ध कहानी है सरदार पूरन सिंह द्वारा। उनके जितने भी सभी साथी थे राजा के, वो पीछे छूट गए और एक घोड़ा मर गया। बर्फीली पहाड़ी, ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक को हिला रही थी। दूर पहाड़ी के नीचे एक लो दिखाई दी। वे वहां पहुंचे। वह एक गरीब किसान की कुटिया थी जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। किसान ने बिना जाने कि वह राजा है उसकी मदद की। इस उदाहरण के माध्यम से निबंधकार मतलब कि हमारे सरदार पूरन सिंह ने सभ्याचरण के स्वरूप को स्पष्ट किया। आगे भी लुटेरे और नग्न नारी और सूरदास, मैरी मैगडलेन वेश्या और ईसा सौतेली माँ और ध्रुव के उदाहरणों द्वारा सभ्याचरण को प्रतिपादित करते हैं। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। बड़े से बड़ा महात्मा ज्ञानी सभ्याचरण के लिए सभी को एक मार्ग नहीं बता सकता। सभ्याचरण की सड़क तो देश कालानुसार अपने आप ही बनानी पड़ती है। संसार में आध्यात्मिक पवित्रता धारण करने वाले मनुष्य से श्रेष्ठ वह जहाज का कप्तान है जो भले ही शराबी हो परंतु कर्तव्यपरायण है। जहाज पर घूमता जहाज की रक्षा करता है। ऐसे ही निबंधकार एक निश्चल, निष्कपट, परिश्रमी किसान को सभ्याचरण करने वाला मानते हैं। कर्तव्य, परायणता, परिश्रमी, निरंतर प्रयत्न जैसे तत्व ही किसी जाति को उन्नत बनाते हैं। अकर्मण्यता, आलस्य मनुष्य सभ्याचरण कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात हुई हमारे निबंध के सारांश की कि सरदार पूरन सिंह ने अपने इस निबंध में हमें किस आचरण के सभ्यता के बारे में बताया है। अब हम आगे चलकर निबंध को शुरू करते हैं सरदार पूरन सिंह द्वारा। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थापी होता है और वह उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है।
ना काला, ना नीला, ना पीला, ना सफ़ेद, ना पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी, ना दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधि सदा प्रसारित हुआ करती है। इसलिए मौन से प्रस्तुत प्रेम और पवित्रता से युक्त धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते रहते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के श्यामल बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानोत्सन शरद ऋतु से कलेशातुर हुए पुरुष इसी से सुगंध में अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आनंद नृत्य से उद्मिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट जाता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक के एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बदलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरी है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन कौमन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया हो। चंद्रमा की मंद मंद हंसी, कांतारांगण के कटाक्ष पूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर तो देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दिया। यह तो कल ही की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे मधुर उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्यता के जीवन के मौन व्याख्यानों से यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यान से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप शनै शनै मतलब धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबोकर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुंडोल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण की हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसे बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारांगण आकाश में दौड़ने लगे। तारांगण मतलब तारों का बड़ा सा आंगन, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं तो उसकी अतल पे सी छटा अवश्य दिखाई देती है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहज़मी हो जाती है।
वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोंचले हैं, ये आचरण की गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वास अनुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे कुल जगत की भिन्न भिन्न जातियों से संस्कृत भाषा न भुलवा सके, ना ही संस्कृत समझा सके, ना सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरी मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है। यह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उनके सिर के एक बाल तक का बांका ना होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति ने नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्यालय ही का लिखा हुआ क्यों ना हो, बनारस के पंडितों के लिए रामरोला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए एक स्टीम इंजन के पफ पफ शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें कि व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के दिल पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता। प्रभाव तो हमेशा सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और मस्जिद में होते ही रहते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे फिर उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाएं, तो इस कार्य के प्रेरक आचरण की मनोमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, उदारता का आचरण, दया का आचरण क्या पशु और क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर जीव आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक सा ही प्राप्त पाया जाता है। एक दफ़े एक राजा जंगल में, ये जो कहानी है ये सरदार पूरन सिंह द्वारा एक लघु कहानी है, जो कि उन्होंने अपने निबंध में इसको उल्लेखित किया है कि एक दफ़े एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया, उसके साथी पीछे रह गए, घोड़ा उसका मर गया, बंदूक ही हाथ में रह गई। रात का समय आ पहुंचा, देश बर्फानी, रास्ते पहाड़ी, पानी बरस रहा है, रात अंधेरी है, ओले पड़ रहे हैं, ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को हिला रही है। प्रकृति ने इस घड़ी इस राजा को अनाथ बालक से भी अधिक बेसरो समान कर दिया। इतने में दूर एक पहाड़ी की चोटी के नीचे टिमटिमाती हुई बत्ती की लौ दिखाई दी। कई मील तक पहाड़ के ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव को पार करने से थका हुआ, भूखा और सर्दी से ठिठुरता हुआ राजा उस बत्ती के पास पहुंचा। यह एक गरीब पहाड़ी किसान की कुटी अर्थात कुटिया थी। इससे किसान, उसकी स्त्री और उनके 2-3 बच्चे रहते थे। किसान शिकारी राजा को अपनी झोपड़ी में ले गया, आग जलाई, उसके वस्त्र सुखाए, 2 मोटी मोटी रोटियां और साग उसके आगे रखवा। उसने खुद भी खाया और शिकारी को भी खिलाया। ऊन और रीछ के चमड़े के नरम और गर्म बिछौने पर उसने शिकारी को सुलाया। आप भी बिछौने की ठंडी खुरदरी भूमि पर ही सो रहा था। धन्य है तू ऐसा मनुष्य, तू ईश्वर से क्या कम है। तू भी तो पवित्र और निष्काम रक्षा का कर्ता, तू भी तो आपन जनों का आपत्ति से उद्धार करने वाला है। शिकारी कई रूसों का जार ही क्यों ना हो, इस एक रोटी के गर्म बिस्तर
अग्नि की एक चिंगारी और एक टूटी छत पर उसकी सारी राजधानियां बिक गईं। अब यदि वह अपना सारा राज्य भी उस किसान को उसकी अमूल्य रक्षा के मोल में देना चाहे तो भी वह तुच्छ है। यदि वह अपना दिल ही देना चाहे तो भी तुच्छ है। अब उस निर्धन और निरक्षर पहाड़ी किसान की दया और उदारता के कर्म के मौन व्याख्यान को देखो। चाहे शिकारी को पता लगे चाहे ना लगे, परंतु राजा के अंतर में मौन जीवन में उसने ईश्वरीय औदार्य की कलम गाड़ दी। शिकार में अचानक रास्ता भूल जाने के कारण जब इस राजा को ज्ञान का एक परमाणु मिल गया, तब कौन कह सकता है कि शिकारी का जीवन अच्छा नहीं। क्या जंगल के ऐसे जीवन में इस प्रकार के व्याख्यानों से मनुष्य का जीवन क्षणे क्षणे धीरे धीरे नया रूप धारण नहीं करता? जिसने शिकारी के जीवन के दुखों को नहीं सहन किया, उसको क्या पता कि ऐसे जीवन की तह में किस प्रकार और किस मिठास के आचरण का विकास होता है। इसी तरह क्या एक मनुष्य के जीवन में और क्या एक जाति के जीवन में पवित्रता और अपवित्रता भी जीवन के आचरण को भली भांति गढ़ती है और उस पर भली भांति कुंदन करती है। जगई और मघई यदि पक्के लुटेरे ना होते तो महाप्रभु चैतन्य के आचरण संबंधी मौन व्याख्यान को ऐसी दृढ़ता से कैसे ग्रहण करते। नग्न नारी को स्नान करते देख सूरदास जी यदि कृष्णार्पण किए गए अपने हृदय को एक बार फिर उसे नारी की सुंदरता निरखने में ना लगाते और उस समय फिर एक बार अपवित्र ना होते तो सूर सागर में प्रेम का वह मौन व्याख्यान, आचरण का वह उत्तम आदर्श कैसे दिखाई देता। कौन कह सकता है कि जीवन की पवित्रता और अपवित्रता के प्रतिद्वंदी भाव से संसार के आचरणों में एक अद्भुत पवित्रता का विकास नहीं होता। यदि मेरी मैगडालेन वेश्या ना होती तो कौन उसे ईसा के पास ले जाता और ईसा के मौन व्याख्यान के प्रभाव से किस तरह आज वह अपनी हमारी पूजनीय माता बनती। कौन कह सकता है कि ध्रुव की सौतेली माता अपनी कठोरता से ही ध्रुव को अटल बनाने में वैसी ही सहायक नहीं हुई जैसा कि स्वयं ध्रुव की अपनी सगी माता। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के नाना प्रकार के उच्च नीच और भले बुरे विचार अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती जितनी कि पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करता है जो बाहरी पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है कि किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता है किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सकते हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त हो रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर से संस्कारों से भरी हुई अधर्म अपवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त रहे हों, अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्रों ना खोल चुका हो तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राख से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। जब तक जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है अथवा जब तक खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और रसफुटित होकर उसके 2 नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम के। जगत के अनेक संप्रदाय अनदेखी और अनजानी वस्तुओं का वर्णन करते हैं, पर अपने नेत्र तो अभी माया के पटल से बंद हैं और धर्म अनुभव के लिए माया जाल में उनका बंद होना आवश्यक भी है। इस कारण मैं उनके अर्थ कैसे जान सकता हूँ, वे भाव वे आचरण जो उन आचार्यों के हृदय में थे और जो उनका
जो उनके शब्दों के अंतर्गत मौनावस्था में पड़े हुए हैं। उनके साथ मेरा संबंध जब तक मेरा भी आचरण उसी प्रकार का ना हो जाए तब तक हो ही कैसे सकता है। ऋषि को तो मौन पदार्थ के उपदेश दे सकते हैं, टूटे फूटे शब्द भी अपना अर्थ भाषित कर सकते हैं। तुच्छ से भी तुच्छ वस्तु उसकी आंखों में उसकी महात्मा का चिन्ह है, जिसका जीह उत्तम से उत्तम पदार्थ है। राजा में फ़कीर छिपा है और फ़कीर में राजा। बड़े से बड़े मूर्ख पंडित में मूर्ख छिपा है और बड़े से बड़े मूर्ख में पंडित। वीर में कायर और कायर में वीर सोता है। पापी में महात्मा और महात्मा में पापी डूबा हुआ है। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुचारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहाँ। जब वही नहीं, तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। क्यों न अप्रेम, अपवित्रता, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करे। कोई भी धर्म संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है। धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई जितना बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूँ ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक ही पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बुनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने भी अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उनके बनाए हुए रास्ते पर चल कर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने ही जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाते रहना पड़ेगा। हर किसी को अपने देश काल अनुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं भी हो तो ना होने दो। ऐसे ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का भान नहीं भी हो तो ना होने दो। उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयंकर समय में भी अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और सौतरेण भी है तो उसे वैसा होने दो। उसकी बुरी बातों से हमारा प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ़ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान, वह दिन रात आँख खोले अपने जहाज़ की रक्षा के लिए जहाज़ के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म को पालन करता है। वह अपने जहाज़ के साथ समुद्र में डूब भले ही जाए, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए हुए निरर्थक, बिना किसी अर्थ के शब्दों के भाव से कम महत्व का है। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना ही किसी मंदिर में, ना मैं नमाजी हूँ और ना मैं रोज़ा ही रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ, ना कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना ही कभी किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ और मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पक्षियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए एक लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी, बस इतना ही काफ़ी है।
हाथ पाँव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा आरोग्य है, भूख खूब लगती है। बाजरा का मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म सांप्रदाय लंबी चौड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतार कर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता के ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन में रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरक तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना कोई उसे जगा ही सका। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, वह उसने अपने समुद्र, जल और पर्वत से संबंध रखने वालों के जीवन में ही प्राप्त किया था। इस जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले के जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं राइटनेस एक्सेल्स अ नेशन, अर्थात केवल धर्म ही जाति को उन्नत करता है। यह ठीक है, परंतु वह धर्म अंकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य, कमीने और पापमय जीवन की गंदगी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्री की छाती पर मूंग डलकर और पहाड़ों को फांदकर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है जो आचरणबद्ध है। रॉबिन हुड इंग्लिश ऑथर हैं, प्रमुख इंग्लिश ऑथर हैं रॉबिन हुड की प्रशंसा में इंग्लैंड के जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए। एक मिनट, एक मिस्टेक है यहाँ पे, रॉबिन हुड ऑथर नहीं, पोएट थे। पोएट मतलब हिंदी में बोले तो कवि। रॉबिन हुड एक कवि थे जो कि इंग्लैंड के थे, ठीक है। क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन मंडेला और वेलिंगटन, ठीक है, ये दोनों अंग्रेज़ वीरों की हड्डियाँ तैयार हुई थी इनकी मदद से। लड़ाई के आजकल के सामान, गोले बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनमें वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। यदि यूरोप के समुद्रों में जंगी जहाज मक्खियों की तरह ना फैल जाते और यूरोप का घर घर सोने और हीरे से ना भर जाता, तो वहाँ पदार्थ विद्या के सच्चे आचार्य और ऋषि कभी न उत्पन्न होते। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तीनी आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि न प्राप्त होता। यदि धन और तेज को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने न बनते, यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक भी चंदा देकर सभ्यता की, तो बिगड़ क्या गया। एक तरफ जहाँ यूरोप के जीवन का एक अंश असभ्य प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा हुआ मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप के जीवन का वह भाग जिसमें विद्या और ज्ञान के ऋषियों का सूर्य चमक रहा है, इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही भूल जाएंगे। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों के सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है।
यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण की रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या एक जगत का सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालना है, सो भी कितना। जरा सा संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते तो उसमें भी ऋषि उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य पराक्रमी जन और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति के संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात इतनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। तारांगणों को देखते देखते भारतवर्ष अब समुद्र में गिरा है कि अब गिरा एक कदम और धम नीचे। कारण इसका केवल यही है कि यह अपने अटूट स्वपन में देखता रहता है और निश्चय करता है कि मैं रोटी के बिना जी सकता हूँ, हवा में पद्मासन जमा सकता हूँ, पृथ्वी में अपना आसन उठा सकता हूँ, योग सिद्धि द्वारा सूर्य और ताराओं के गूढ़ भेदों को जान सकता हूँ, समुद्र की लहरों पर बेखटके सो सकता हूँ। यह इसी प्रकार के स्वप्न देखता रहा, परंतु अब तक न संसार की और न राम की ही दृष्टि में इसका एक भी वचन सत्य सिद्ध हुआ है। यदि अब भी इसकी निंद्रा ना खुली तो बेधड़क शंख फूंक दो, कूंच का घड़ियाल बजा दो, कह दो भारत निवासियों का इस संसार में कूच हुआ। लेखन का तात्पर्य केवल यही है कि आचरण केवल मन के स्वप्नों से कभी नहीं बना करता, उसका सिर तो शिलाओं के ऊपर घिस घिस कर बनता है, उसके फूल तो सूर्य की गर्मी और समुद्र के नमकीन पानी से बारंबार भीग कर और सूख कर अपनी लाली पकड़ते हैं। हजारों साल से धर्म पुस्तकें खुली हुई हैं, अभी तक उनसे तुम्हें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ है, फिर तो अपनी हठ में पड़े क्यों मर रहे हो। अपनी अपनी स्थिति को क्यों नहीं देखते, अपनी अपनी कुंडाली हाथ में लेकर क्यों आगे नहीं बढ़ते। पीछे मुड़ मुड़ कर देखने से क्या लाभ, अब तो खुले जगत में अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दो। तुम में से हर एक को अपना अपना अश्वमेध करना है। चलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, अपने आप की स्वयं की परीक्षा करो। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से ही होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान युद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से भला कहीं प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति घुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन की ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी
बड़ी 2 रोटियों से ही प्रतीत होते हैं। कुटिया में बैठ कर ही धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद उठाया जा सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर भी आचरण की सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण शुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं, तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का नामो निशान है। और वहाँ ना कोई ऊंचा है ना नीचा, ना वहाँ धनवान ना निर्धन, वहाँ ना प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय बुद्ध देव ने स्वयं अपने हाथों से हाफिज शिराजी का सीना उखाड़ कर उसे मौन आचरण का दर्शन कराया, उस समय फारस तुरान में सारे बौद्धों को निर्वाण के दर्शन हुए और सबके सब आचरण की सभ्यता का देश को प्राप्त हो गए। जब पैगंबर मोहम्मद ने ब्राह्मण को चीरा और उसके मौन आचरण को नंग किया, तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफिर में मोमिन किस प्रकार गुप्त था। जय शिव ने अपने हाथ में ईसा के शब्दों को परे फेंककर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए, तो हिंदू चकित हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होने वाला उनका कौन सा शिव था। हम तो एक दूसरे में छिपे हुए हैं। हर एक पदार्थ को परमाणुओं में परिणत करके उसके प्रत्येक परमाणु में अपने को ढूंढना, अपने आप को एकत्र करना, अपने आचरण को प्राप्त करना, आचरण की प्राप्ति, एकता की दशा की प्राप्ति, चाहे फूल की शैया हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हृदय विशाल हो जाता है कि उसमें सारा संसार बिस्तर लगाकर आनंद से आराम कर सकता है। जीवन आकाशवत हो जाता है और नाना रूप और रंग अपनी अपनी शोभा में बेखटके निर्भय होकर स्थित रह सकते हैं। आचरण वाले नियमों का मौन व्याख्यान केवल यह है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पपत्र खिल जाते हैं, प्रभात होता है, प्रभात का गंजर बज जाता है, नारद की वीणा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, जहाँ ऐसी ज्योति होती है, वहीं आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक पर ना पहुँच जाए, घर ना पहुँच जाए, सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में इस चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। तो ये हमारा निबंध आचरण की सभ्यता सरदार पूरण सिंह द्वारा रचित पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त होता है। और इस निबंध से संभावित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। तो जो सर्वप्रथम निबंध को शुरू करने से पहले सारांश बताया गया था, उसी को हम लिख सकते हैं।
प्रश्न 2 में आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। इसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग का नामो निशान है, और ना वहाँ कोई ऊंचा है ना नीचा। इन पंक्तियों का आपको मूल भाव स्पष्ट करना है कि आचरण की सभ्यता में कि ये जो देश है वो निर्मल क्यों है, वो निराला क्यों है, उसमें किसी भी प्रकार के शारीरिक झगड़े क्यों नहीं है, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की जंग की, किसी भी प्रकार के युद्ध का, ऊंच नीच भावना, जाति विवाद प्रथा का किसी भी प्रकार का कोई भी रूप नहीं है। तो इस पंक्तियों का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न 3 में पूछा है आचरण की सभ्यता निबंध का निबंध के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। जो कल की कक्षा थी, जो हमने पिछली कक्षा की थी, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जातियों का अनूठापन, उसमें भी इस प्रकार का संभावित प्रश्न था कि तत्वों के आधार पर निबंध को पूर्ण रूप से समीक्षा करें। तो इसमें हमारे जो तत्व हैं वो हमारी इस प्रकार है। पहला तत्व होता है संक्षिप्तता, कि निबंध की संक्षिप्त परिचय, फिर गद्य की अनिवार्यता, व्यक्तित्व की प्रधानता, सजीवता और अंत में भाषा शैली। तो इस प्रकार से हम निबंध को पूर्ण रूप से समीक्षा देते हैं। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, उसमें भी हमें कुछ पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पत खिल जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गंजर बज जाता है, नारद की वीणा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरों की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, जहाँ ऐसी ज्योति होती है, वहीं आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुंच जाए सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजिल में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य ही मृत्यु है। तो इन पंक्तियों का हमें मूल भाव स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों को किस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे, किस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे, वो आपको अपने शब्दों में बतानी है सरदार पूरण सिंह द्वारा कि वो इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और आगे हम मिलेंगे अगले पाठ की ओर, अगले निबंध की ओर, जो कि इकाई 2 रहेगी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध करुणा। तो इस निबंध को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और विदा लेने से पहले आप सभी हमारी आज की इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अन्य जितने भी DU के कॉलेजेस हैं उन तक BA हिंदी ऑनर्स के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों तक यह पहुंचा दें इस वीडियो को, ताकि उनकी भी थोड़ी सहायता हो सके। मैं आपसे विदा लेता हूं, भुवनेश वंश। फिर मुलाकात होगी अगले पाठ के साथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्मित निबंध, रचित निबंध करुणा के साथ। और इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी पाठों की जितने भी अभी तक किए गए हैं उन सभी पाठों की संपूर्ण पाठ्यक्रम की सूची के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। धन्यवाद।